जब आप जोर से बोलते हैं ना ये बीजेपी वाले जय श्री राम, इसमें गुस्सा एक विक्षोभ है। प्रभु श्री राम का जीवन आप निकाल के देखो, उनके जीवन में तो गुस्सा है ही नहीं। तो डिबेट कर सको आप फिर? कोई लेवल का आदमी है तो बिल्कुल करूंगा। चिंटू कैंडी बाऊ बाऊ गली के ना, इनसे डिबेट नहीं करूंगा, मेरा लेवल नहीं। बजरंग दल ने जो है प्रदर्शन कराया, पुतला फूंका, क्या आपकी पार्टी ने आपने ऐसा कुछ किया? पुतला फूंकना कितनी बड़ी बात है, वाह वाह, मान गया मैं। बजरंग दल ने जैसे ही पुतला फूंका, बांग्लादेश की सरकार हिलेगी और यूएन की मीटिंग बैठेगी, ट्रंप तक हिला। हुआ स्थिति के अंदर बार बार परिवार पे आ जाते हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हजारों मुद्दे है। चलो आपने पूछा, जवाब दे देता हूँ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, अब दोनों चलते हैं। तेजा खेड़ा फार्म हाउस पे चलेंगे, सिरसा कोठी के ऊपर चलेंगे। बात नहीं है जी। और जब तक भूपेंद्र सिंह उठे, कांग्रेस हरियाणा में को नहीं आया, वो लिख के ले ले। सिर्फ विकल्प कोई है तो अभय सिंह चौटाला जी है। साहिल कसमा तो इनल्लो का कार्य करता है, झूठ बोल सकता है। आप एक ईमानदार पत्रकार हो, आप मुझे देखते हो, मैं आपके चैनल को देखता हूँ। सर्वे चलाओ ग्राउंड के ऊपर जाके। जो बात मैं कह रहा हूँ, 90% लोग आपको ये बात ना कह दे कि अभय चौटाला जबान का धनी है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी नहीं है, उसको बनाने वाला तो राहुल गांधी है। इसी पुतली राह चलता फूंक दिया भैया, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। और तुम लोगों की आंख में आंख, आज हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। आपने अपने चाचा जी चौधरी अभय चौटाला जी पर टोंट करा कि इस्तीफा देने से क्या हो गया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दुष्यंत जी। युद्ध में इतिहास आपका आंकलन कभी इस बात से नहीं करता कि आप जीतते ही हारे। इस बात से आपका आंकलन किया जाता है कि आपने गोली पीठ में खाई या छाती में खाई। सातों जगह में से जहां पे आपको ये लगे ना यहाँ मेरे को जाना चाहिए, वहां पर दोनों चलते हैं। वहां आपको अजय सिंह सबके फोटो ना मिले तो मैं आपके सामने बैठे हूँ। तो मैं दुष्यंत चौटाला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दुष्यंत जी, 1986 के अंदर एक लोंगोवाल समझौता हुआ था किसानों के विरुद्ध, और उस लोंगोवाल समझौता के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया था। फिर तो आपके दादाजी भी गलत थे। राम राम भाई, सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी खड़ा हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। पद भी मिल रहे हैं और सोनू ग्रेवाल है जो भाई मोटी सी चैन पहन रहा है, ये देख लो, ईब माला पहन रहा पुल्ला की, और इसने आज पद मिल गया है। इसका जो कंधा पर भार था वो ईब पार्टी का आ गया है। किस तरह तो चला पाव है, और एक बार आप कमेंट में ये और बताओ, जो यह पार्टी है इसका जो कारवा है यो बढ़ता जान लाग रहा है, कौन जान लाग रहा है, और पार्टी कब तक उभरने लगी है, वो सारी की सारी कमेंट में जरूर दियो। गणमान्य लोग मौजूद हैं, बात कर लेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो जो चैन पहन रही है नी, वो दिग्विजय की तरह निसिंग वाली गोल गोल वाली कौन पहन रही। अच्छा। जो हमारी पुरानी परंपरा रही है ना, वेशभूषा रही है, उसके हिसाब से पहन रखी है। ईमानदारी से मेहनत की वो कमाई है ये। और दूसरी बात, आज हमारे अपना परिचय दे। मैं आईएसओ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ साहिल दीप कसमा, और आज एक बड़ा खुशी का अवसर है। आज हमारे बहुत ही आदरणीय, इनको बचपन से हम देखते आए हैं, पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय वासुदेव शर्मा जी, हमारी महिला की प्रदेश की महासचिव बड़ी बहन इंदु परमार जी, हमारे जिला के प्रधान अशोक ढाणी माऊ जी, हमारे विजय पंचकामा जी, इन सभी सीनियर साथियों के नेतृत्व के अंदर हमारे बहुत ही काबिल साथी, हमारे पुराने साथी, और आईएसओ की एक बुलंद आवाज सोनू ग्रेवाल बामला जी को आज अर्जुन चौटाला जी के निर्देश के अनुसार भिवानी जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे हरीश भाई हैं, जो बहुत पुराने समय से हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लगन निष्ठा से, समर्पण भाव से, उन्हें हल्के का प्रधान बनाया गया है। और आज जिस प्रकार से न केवल भिवानी, हम 22 के 22 जिलों के अंदर देख रहे हैं, जो दिन रात जितने भी स्टूडेंट्स है, युवा है, इंडियन नेशनल लोकदल आईएसओ का दामन थामने का वो काम कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर के ऊपर एक बात कह सकता हूँ, जो युवाओं ने एक क्रांति और ये आंधी, एक लहर, एक तूफान को शुरू करे है, वो दिन दूर नहीं है कि 2029 के अंदर हमारे माननीय नेता किसान मसीहा चौधरी अभय चौटाला जी उस मुख्यमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठ के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। आप तो और सवाल लूंगा, एक बार मैं इन तक बात कर लूं। सर आज नमस्कार, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। आज हमारा सोनू ग्रेवाल को जो प्रभारी बनाया गया है आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, हम इनका अभिनंदन करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो भी पदाधिकारी है उसको हम उतना ही सम्मान देते हैं। कांग्रेस और भाजपा की तरह से नहीं कि हिस्सों में बंटकर सारे, देख लो आप, आज सारे जिले की क्रीम जो यहाँ खड़ी है, सभी इसलिए इकट्ठे हुए सोनू ग्रेवाल को और जांगड़ा जी को हम बधाई देने के लिए आए हैं कि इनको प्रभारी बनाए। बहुत बढ़िया।
इंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जी क्या कहना चाहोगे आज जो है यहाँ पे सोनू भाई को जो है पद मिला है? आईएसओ एक छात्रों का संगठन है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। तो सोनू ग्रेवाल जी शुरू से ही छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और मैं इनसे यही आशा करूंगी कि जिस तरह ये हमेशा से छात्रों के हितों की आवाज उठाते रहे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो इनको एक जिम्मेवारी दी है, आईएसओ ने जो जिम्मेदारी दी है जिला प्रभारी के रूप में, तो मैं यही आशा करती हूँ कि इस जिम्मेवारी को ये बखूबी निभा पाएंगे और इनके साथ जो छात्रों का या युवाओं का जो साथ है ये इनको बहुत मजबूती देगा। और अगर हमारे भिवानी में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मैं यही आशा करूंगी सोनू जी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। और जो हमारे आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष साहिल देव कासवां जी पहुंचे हैं, इनके मार्गदर्शन में ये अलग अलग जगहों पे भी जहां भी जरूरत होगी वहां जा पाएंगे। और आज हम सब इनका स्वागत करने के लिए, इनको बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 पंचकामा जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज हमारे आईएसओ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साहिल कसवा जी, उन्होंने आज हमारे भिवानी जिले में जो आईएसओ के जिला प्रभारी हमारे सोनू ग्रेवाल को और हल्का के प्रधान जागड़ा जी को बनाए हैं। इसके लिए साहिल जी का भी और पूरी टीम का धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं हाईकमान का करना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो आईएसओ का जो साहिल कसवा जी को बना रखा है, वो आज हरियाणा प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं भी छात्राओं की कोई बात होती है तो प्रशासन के सामने अड़ के अपनी बात मनवाने के काम करते हैं। और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अच्छा होगा तो ये कहने की बात नहीं, पूरे जिले हर जिले में अच्छा इनका प्रभारी भी होगा, अध्यक्ष भी होगा। तो आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में अपने प्रभारी और अध्यक्ष नियुक्त करे हैं और वहां दौरा कर रहे हैं और इनको बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये मेरे कहने की बात नहीं, आपने मीडिया पे भी देखा होगा लोगों के ज्वाइनिंग करने वालों की जो जिस प्रकार से तांता लग रहा है कि 2029 में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, या हमारे आईएसओ की सर छात्राओं को भी, ये जो पार्टी हाईकमान है ये युवाओं को भी प्राथमिकता देती है। तो इनसे मैं एक बात कहूंगा साहिल जी से भी, अगर भाई तुम्हारा आईएसओ का कोटा भी है, जो अच्छे काम करेगा अच्छे प्रभारी, तो उनका आने वाले समय में वो विधानसभा में भी जाएंगे। तो इसलिए ये हमारी भिवानी की, और मैं सोनू ग्रेवाल का तो इसलिए खासकर ये कि सोनू ग्रेवाल को नहीं, बहुत बड़ा हमारा गाँव जो बावड़ा उसको जिम्मेवारी दी है। और भाई मैं तो 2 बार यहाँ चेयरमैन जो पार्षद बना, तो ये सोनू ग्रेवाल जो कॉलेज की जो टीम थी इनके सभी के प्रयासों से बढ़ाया था। तो मैं इनका डबल धन्यवाद करता हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी जी सर डाणीमाऊ जी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया थोड़ा है। इधर आ जाओ। आज हमारे आईएसओ के जिला प्रभारी भाई सोनू ग्रेवाल और हल्का के अध्यक्ष आईएसओ के हरीश जांगड़ा जी जो नवनियुक्त किए हैं, उनका ये प्रोग्राम था और उसमें हमारे पार्टी के आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहिल दीप कसवा जी पधारे। उनका स्वागत करने के लिए आज सारे नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज वो आपके सामने सारी चीज देख रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सोनू भाई जो पद मिला है उसका बारे में क्या कहना है और बताइए पार्टी। भाई के है जो भी अपने भावी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला जी का और प्रदेश के आईएसओ अध्यक्ष साहिल दीप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो पार्टी ने जो जिम्मेवारी मेरे को दी है उसके ऊपर मैं पूरा कार्य करने की कोशिश करूंगा। जी तो भाई कसवा साहब हैं, चैनल देखे आपका, बड़े जो सवाल हैं जो जवाब आप देने लग रहे हो, मैंने आपकी वीडियो देखी आपका चैनल पर, तो आप तो ये भी कह रहे हो जो जेजेपी पार्टी है वह जो ताऊ देवीलाल का नाम पर गलत बनाई है, इसका बारे में क्या कहना है? वो क्यों आपने यह बात कही है? आप शायद जमा झूठी पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी बात, ये बात मैंने इसलिए कही थी कि इन लोगों ने जननायक चौधरी देवीलाल, जो आज किसान का, मेरे मजदूर, दलित, युवा, शोषित, वंचित महिलाओं की एक बुलंद की आवाज थी, उनकी एक आस थी, उनके नाम के ऊपर इन लोगों ने अपनी पार्टी को बनाने का काम किया। और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला का बयान आया थोड़े दिन पहले, बोला हमारे इस्तीफा देने से क्या हो जाता। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उन्होंने क्या कर लिया। तो मैं दुष्यंत चौटाला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। दुष्यंत जी, 1986 के अंदर एक लोंगोवाल समझौता हुआ था किसानों के विरुद्ध, और उस लोंगोवाल समझौता के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ जननायक चौधरी देवीलाल जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया था। फिर तो आपके दादाजी भी गलत थे। दूसरी बात, आपने अपने चाचा जी चौधरी अभय चौटाला जी पर टोंट करा कि इस्तीफा देने से क्या हो गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दुष्यंत जी, युद्ध में इतिहास आपका आंकलन कभी इस बात से नहीं करता कि आप जीतते या हारे। इस बात से आपका आंकलन किया जाता है कि आपने गोली पीठ में खाई या छाती में खाई। जिस समय किसानों की आपकी जरूरत थी, अब किसानों के दुश्मन बन के
बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठ के किसानों को बुरा भला बता रहे थे, या फिर 4206 विधायक हिंदुस्तान के अंदर है और एक लौते शेर विधायक अब चौटाला जी बने और इस्तीफा दे दिया, ठोकर मार दिया विधायक के पद की, उन किसानों के बीच में जाके बैठ गए। वो काम आपको करना चाहिए था। उसी इस्तीफे पर सवार होके ये तानाशाह प्रधानमंत्री झुकता है, अपने गोडों के ऊपर आते हैं, ये 3 काले कानून वापस होते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से एक चीज कहता हूं, आज जो हमारी टक्कर है, आज जो हमारी विचारधारा है, वो हमारी बीजेपी के खिलाफ है। उसके बाद भी पत्रकार मैं अक्सर देखता हूं बाद में जेजेपी का नाम ले जाते हैं। देखिए, मैं हिंदू धर्म में बिलोंग करता हूं, मैं सनातनी हूं, बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन मैं एक असली सनातनी हूं। और सनातन धर्म की परंपरा रही है कि कभी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लिया जाता। ये मर चुकी है पार्टी, तो मरी हुई पार्टी और मरे हुए इंसानों का कृपया नाम बना ले। कोई जिंदा शख्स हो तो नाम ले, लड़ेंगे आमने सामने, टक्कर करेंगे, क्या दिक्कत बड़ी बात है। जी, तो जब मैं ये कह रहा था कि आप तक भी सवाल करूंगा, नो ब्लैक कड़वे करिए सवाल, और थोड़े और ले कड़वे, हाँ, तो नु कह रहा भाई मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। तो आपका चैनल पे देखा, आप कह रहे थे जो बजरंग दल है या हिंदू परिषद है, वो मेरे साथ डिबेट करे, वो के मैटर था वो आपने जो कह रखी 2 साल पहले। दलाल है ये कोई दल नहीं है, ये दलाल है। इनका आज एक ही काम रह गया कि आज हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, इनके जो पापा जी थे ना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई बोल नहीं सकता। इनके पापा जी का नाम था वीर सावरकर, इसकी मोदी जी भी पूजा करते हैं। वीर सावरकर ने जिस समय काला पानी की सजा हुई थी और 10 साल जेल काटी थी अंडमान निकोबार के अंदर, 6 बार माफीनामे लिखे थे। और अपने 6ठे माफीनामे में अंग्रेजी सल्तनत को उन्होंने एक बात कही थी कि मैं क्वीन विक्टोरिया की औलाद खुद को मानता हूं, किसी प्रकार से मुझे जेल से बाहर निकाल दिया जाए, जब तक मैं जीऊंगा मैं अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी करके जीऊंगा। और वो अपनी जबान पे खड़े भी निकले। तो डिबेट कर सको आप फिर? कोई लेवल का आदमी है तो बिल्कुल करूंगा। चिंटू कैंडी बाऊ बाऊ गली के ना, इनसे डिबेट नहीं करूंगा, मेरा लेवल नहीं है। अच्छा, कोई लेवल कौन किसको मानते हो अपना लेवल? मैं किसी को मानता ही नहीं। अच्छा, देखिए मेरी सुनो बात, सबसे पहली बात तो मैं खुद से छोटा किसी को नहीं मानता। आज अगर ये सच्चाई के रास्ते के ऊपर कोई चल रहे हैं तो एक रिक्शा वाले के मैं पैरों के हाथ लगा के उसे सम्मान करने वाला इंसान हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई समाज को खत्म करने वाला आदमी है तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता। ठीक है, ये लोग समाज को खत्म करने वाले इंसान है। आपने देखा नहीं ऐसे 2 साल पहले मेवात के अंदर क्या हुआ? जिस मेवात के अंदर हरियाणा 1966 के अंदर बसा था, और हरियाणा पूरे हिंदुस्तान का पहला वो प्रदेश था जिसके अंदर कभी भी धर्म के जाति के दंगे नहीं हुए थे। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, इस आरएसएस ने, इन लोगों ने वहां जाके जाति या धर्म के दंगे करवाने का काम किया। क्या इन लोगों के सामने हम बैठेंगे? अगर लेवल का आदमी हो बिल्कुल सामने करो, आमने सामने बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बैठेंगे नहीं, हिंदुत्व के ऊपर डिबेट करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर डिबेट करेंगे, राम के ऊपर डिबेट करेंगे। जब आप जोर से बोलते हैं ना ये बीजेपी वाले जय श्री राम, इसमें गुस्सा एक विक्षोभ है। प्रभु श्री राम का जीवन आप निकाल के देखो, उनके जीवन में तो गुस्सा है ही नहीं। प्रभु श्री राम का जीवन तो वो जीवन रहे है कि पूरी जिंदगी उन्होंने वंचितों के लिए, वनवासियों के लिए, कमजोरों के लिए काम किया। माता शबरी के उन्होंने झूठे बेर खाए। वो चाहते तो सुग्रीव का साथ ले सकते, बाली का साथ ले सकते थे, उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया, सुग्रीव का साथ दिया। एक ऐसे इंसान का नाम लिया जाए और तुम्हारी टुच्ची ओछी और घटिया राजनीति को चमकाने के लिए इसके खिलाफ बोलना जाना चाहिए, तुम्हारी आंख में आंख मिला के बोला जाना चाहिए। और हम बोलेंगे बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। और तुम लोगों की आंख में आंख मिला के हम सवाल जरूर भाई बात करें जो है बांग्लादेश की, जो वहां पे हिंदू है उनके ऊपर खतरा है। एक भाई का जो है वीडियो भी हो रहा है, बजरंग दल ने जो है प्रदर्शन कराया, पुतला फूंका। क्या आपकी पार्टी ने, आपने ऐसा कुछ किया? पुतला फूंकना कितनी बड़ी बात है, वाह वाह, मान गया मैं। बजरंग दल ने जैसे ही पुतला फूंका, बांग्लादेश की सरकार हिल गई और यूएन की मीटिंग बैठ गई, ट्रंप तक हिला हुआ इस चीज के अंदर। बजरंग दल ने पुतला फूंक दिया, इसी पुतली राह चलता फूंक दिया भैया, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। ठीक है नहीं। दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू खतरे के अंदर नहीं है, बांग्लादेश की खुद की लड़ाई चल रही है, आपको पता है इस चीज का। ठीक है, वो एक भाई की वीडियो आ रही होगा, देखिए आप। तो ऐसी ऐसी कई वीडियो आ जाएगी जो भाई खतरे के अंदर है। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ, आज हमारा विदेश मंत्रालय किस लिए बना हुआ है? आज काम तो किसी को करना चाहिए, काम कोई कर रहे हैं। काम तो विदेश मंत्री का बनता है, बांग्लादेश जाके वहां अपने बच्चों को सुधारने का घूम रहे प्रधानमंत्री विदेशों के अंदर। काम तो फाइनेंस मिनिस्टर का बनता है, आज अपने वित्तीय हालत संभालने का, उसका जवाब दे रहा है कानून मंत्री, कानून मंत्री का जवाब दे रहा है अपने शिक्षा मंत्री। तो ये चल क्या रहे देश के अंदर है? अनपढ़ अक्षर, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। ये कोई सत्ता नहीं है, ये कोई राजा नहीं है, ये लुटेरों का एक गिरोह है जिन्होंने मन बना लिया किस प्रकार से देश के छात्रों को, युवाओं को, किसानों को लूट के खाया जाए। लूट के ये खा रही है, कामयाब हो रही हैं। और एक बड़ी बात आपको मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी नहीं है, उसको बनाने वाला तो राहुल गांधी है। एक पप्पू है, दूसरा गप्पू है।
प्रधानमंत्री गप्पू है, दूसरा विपक्ष वाला पप्पू है। और जब तक राहुल गांधी केंद्र के अंदर है ना, जिंदगी में कभी बीजेपी नहीं जा सकती। तीसरा फ्रंट बनेगा, चौटाला साहब जो कहते थे, कोई तीसरे फ्रंट के अंदर, तीसरे मोर्चे के अंदर चेहरा निकल के आएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। और जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हरियाणा में को नहीं आओ भाई, लिख के ले ले। सिर्फ विकल्प कोई है तो अभय सिंह चौटाला जी है। साहिल कसमा तो इनल्लो आकर ये करता है, झूठ बोल सकता है। आप एक ईमानदार पत्रकार हो, आप मुझे देखते हो, मैं आपके चैनल को देखता हूँ। सर्वे चलाओ ग्राउंड के ऊपर जाके। जो बात मैं कह रहा हूँ, 90% लोग आपको ये बात ना कह दे कि अभय चौटाला जबान का धनी है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। छोड़ दो, एक काम करो, हुड्डा के पास जाओ और हुड्डा के पास जाके ये पूछो, बोला अभय सिंह चौटाला जी कैसे आदमी है। बोला भाई बना तो मेरी को नहीं, लेकिन आदमी बहुत सच्चा है। वो भी यही बात कहेगा। कसवा साहब, बात करें अजय चौटाला और अभय चौटाला की। अजय चौटाला के घर पे अभय चौटाला का फोटो है, लेकिन उनके घर पे अजय का फोटो नहीं है। क्यों बार बार परिवार पे आ जाते हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हजारों मुद्दे है। चलो आपने पूछा, जवाब दे देता हूँ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, अब दोनों चलते हैं। तेजा खेड़ा फार्म हाउस पे चलेंगे, सिरसा कोठी के ऊपर चलेंगे। बात नहीं है जी, कोठी सिरसा कोठी चलो, तेजा खेड़ी भी कोठी है। तेजा खेड़ा कोठी है, सिरसा कोठी है। कोठी की बात एक काम कर लियो, एक काम करो, आप पे छोड़ू मैं यह चीज, ठीक है नहीं। हमारी कोठियां बताता हूँ कौन कौन सी है। हमारी गुड़गांव कोठी है, हमारी चंडीगढ़ कोठी है, ठीक है। हमारे फार्म हाउस है दिल्ली के अंदर, हमारा तेजा खेड़ा के अंदर है, हमारा रानिया के अंदर है, हमारा क्या नाम है, चौटाला के अंदर है और सिरसा के अंदर है। इन 7 जगह में से जहां पे आपको ये लगे ना यहाँ मेरे को जाना चाहिए, वहां पर दोनों चलते हैं। वहां आपको अजय सिंह और सबके फोटो ना मिले तो मैं आपके सामने बैठे हूँ। हमने कभी चौटाला अभय सिंह जी ने प्रचार नहीं करे इस चीज का, ठीक है, कि हमने फोटो लगा ली, हमने ये कर दी। हम उन लोगों में से नहीं है कि ब्याह शादी के अंदर अपने दादा से मिल लिया तो पैरों के हाथ लगा के उसकी फोटो वायरल कर दिया, दिखा दिया अपने दादा से मिल के हमने आशीर्वाद लिया। अपने बुजुर्गों की इज्जत दिलों के अंदर रखते हैं और पैरों के हाथ लगाते हैं, तो फोटो खींच के फेसबुक पे नहीं डालते। ये दिखावटी लोग हैं, इनका जिक्र ही नहीं है जी। हजारों लड़ाई है। आप ये देखो, सीटी का एग्जाम हुआ है, सीटी के एग्जाम के अंदर इतना बड़ा जो घपला हुआ है, एक पेपर उसके अंदर लीक हो गया। उसके बाद में जो इंग्लिश लेक्चरर की भर्ती हुई है, उसके अंदर से जो प्रधान जी बता रहे थे 189 तो बार के लग गए। जो 75% रोजगार की बात कर रहा था, 3 महीने पहले 80 एसडीओ लगे हैं प्रदेश के अंदर, 78 बार के लगे हैं। तो ऐसे ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूती से ग्राउंड के ऊपर लड़ रही है, उनकी होनी चाहिए। ये जेजेपी वाले तो बहुत प्यारे प्यारे चिंटू कैंडी प्यारे प्यारे लोग हैं, मस्करों का गिरोह, बेचारे घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे, क्या जिक्र है जिनका बार बार। धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका। फिलहाल भाई आपने जो है पूरी की पूरी जो वीडियो देखी और आपने क्या कहना है। इन तो दावा कर दिया है आने वाले जो है 2029 में यह पार्टी बनेगी, और आपने क्या कहना है कमेंट में, सभ्य कमेंट तय जो है अपनी राय जरूर दियो कि कौन सी पार्टी बनेगी। इब्बे तो बता दियो, पाचनू नहीं कि भाई बताई को नहीं, इब्बे बता दियो। उसका आधार पर फिर आप जो है अगली वीडियो फिर बनावांगे जनता के बीच जाके। करो वीडियो से राम राम सारे भाइयों, जय हिंद जय भारत।